हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम सुबह सुबह रेडी होकर कहाँ जा रहे हैं? तो हम जा रहे हैं सांवरिया जी मंदिर दर्शन करने मंडपिया। तो यहाँ पे बाबू को मैंने सुबह सुबह रेडी कर दिया है और मैं भी रेडी हो गई, मेरे हस्बैंड भी रेडी हो गए और हमने सुबह की ट्रेन पकड़ ली। सुबह हमारी ट्रेन 4:30 बजे थी, तो हम घर से 4 बजे निकल गए थे। वहाँ पर जाकर हमने ट्रेन टाइम पर थी, तो ट्रेन वगैरह में बैठे, ट्रेन वगैरह ली हमने, स्टेशन अपनी सीट पर गए, सीट पर बैठे। उसके बाद में मुझे लगा था बाबू सो जाएगा, वापस नींद में चला जाएगा, क्योंकि उसके लिए तो आधी रात ही थी। वो सोता है, उसका इस वक्त सोने का समय होता है, लेकिन वो उठ गया और काफ़ी टाइम तक जागता रहा। वो वापस 6 साढ़े 6 बजे समथिंग सोया था। तो यहाँ पर मैं बाबू के साथ एंजॉय कर रही थी और थोड़ा बहुत टाइम पास भी हो गया और सूरज निकल गया था, उजाला हो गया था। उसके बाद में मैंने थोड़ा बहुत बाबू के साथ खेला। उसने पहली बार ट्रेन जर्नी, खैर पहली बार नहीं, पहले भी गया था, लेकिन इतनी लंबी जर्नी पहली बार की थी उसने। इंदौर से सांवरिया साइड की, थोड़ा सा डिस्टेंस हो जाता है, 4-5 घंटे लग जाते हैं। अभी तक सिर्फ वो उज्जैन और रतलाम ही गया था। तो बस यहाँ पर हम लोग निम्बाहेड़ा में उतरे। निम्बाहेड़ा में उतरने के बाद में यहाँ पर ऑटो आपको मिल जाता है। ऑटो वाले बाहर ही खड़े होते हैं, आपको डायरेक्ट सांवरिया जी मंदिर छोड़ते हैं। हमारी ट्रेन 10:30 साढ़े 10 तक आपको सांवरिया जी लगा देती है। हम 10 साढ़े 10 तक सांवरिया जी पहुँच गए थे और 12 बजे भगवान के पट बंद हो जाते हैं, तो 12 बजे से पहले हमें मंदिर पहुँचना होता है। तो अगर भीड़ कम होती है तो दर्शन हो जाते हैं और भीड़ ज़्यादा होती है तो थोड़ा मुश्किल होता है 12 बजे तक दर्शन करना। तो हम गए थे तब, उस दिन पूर्णिमा थी, लेकिन भीड़ तो थी, लेकिन फिर भी दर्शन अच्छे से हो गए थे। और अच्छे से तो क्या, मतलब भगवान की एक झलक देखने को मिल जाए वहाँ पर, वही काफ़ी होता है, क्योंकि काफ़ी भीड़ होती है। और अगर आप वीकेंड पे जा रहे हो, सैटरडे संडे और पूर्णिमा है या कोई 11 है या कोई त्यौहार है, तब बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। भगवान के दर्शन ऐसे ही होते हैं, बस एक झलक मिलती है और आगे बढ़ा दिया जाता है आपको। ठीक से दर्शन नहीं होते, ठीक से बातचीत नहीं होती भगवान से आपके मन की। तो अगर आप जाओ तो नॉर्मल डेज़ में जाओ तो ज़्यादा अच्छे से दर्शन होंगे। लेकिन हमारे योग संयोग ही ऐसे बनते हैं हर बार कि हम लोग पूनम पे और 11 पे और ऐसे ही वीकेंड पे जाते हैं, तब हमारे दर्शन हर बार ही ऐसे होते हैं। इस बार हम सोच के बैठे हैं कि अगली बार जाएंगे तो हम लोग नॉर्मल डेज में जाएंगे, ताकि हमारे अच्छे से दर्शन हो। तो बस हम मंदिर में पहुंच गए हैं और आज आप देख ही सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ हो रही है। और हम यहाँ आके हमें पता चला कि पूनम है और पूनम की इतनी भीड़ है, क्योंकि एक दिन पहले भी पूनम ही थी और आज भी पूनम ही थी जिस दिन हम गए थे। तो हमें लगा कि पूनम तो एक दिन पहले चली गई है, लेकिन वहाँ जाकर पता चला कि 2 पूनम थी और आज भी पूनम ही है। तो बस फिर क्या करते, भीड़ थी जैसे भी दर्शन हुए हो गए। तो बस मंदिर में पहुंच रहे थे और भीड़ तो आप देख ही सकते हैं कितनी सारी भीड़ हो रही है, लेकिन ठीक है, फिर भी चलते चलते अच्छे से दर्शन हो गए। और गर्मी, इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि बच्चे ने रास्ते भर हमें परेशान नहीं किया, लेकिन वहाँ जाने के बाद में गर्मी से वो इतना परेशान करने लग गया था, इतना ज़्यादा रो रहा था वो, इतना ज़्यादा चिड़चिड़ा हो गया था कि मुझे ही समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तो मैं खुद भी यहाँ पर पैनिक हो गई थी थोड़ी सी, भीड़ को देख करके, बच्चे को देख करके। लेकिन फिर भी थोड़ा सा अपने आप को काम डाउन किया और सिचुएशन हैंडल की, संभाला उसे। हमने 12 बजे तक दर्शन कर लिए थे। हमने सोचा था कि 12 बजे तक दर्शन करने के बाद में, खाना वाना खाने के बाद में हम रिटर्न वापस आएंगे और फिर से एक बार दर्शन करेंगे, क्योंकि हमारी ट्रेन शाम को 5 बजे समथिंग थी। तो हमें लगा कि अच्छे से दर्शन हो जाएंगे एक बार और भगवान के। लेकिन भीड़ इतनी थी कि सांवरिया सेठ के दर्शन, ये एक झलक बड़ी मुश्किल से मिली हमें। और उसके बाद में दर्शन करने के बाद में मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं वापस से बच्चे को इतनी भीड़ में लेकर दर्शन के लिए जाऊं। अगर अकेली होती तो मैं डेफिनेटली जाती, लेकिन इतनी भीड़ में हिम्मत ही नहीं हुई और बहुत परेशान कर रहा था वो। इस चक्कर में ज़्यादा ब्लॉगिंग भी नहीं कर पाए। तो बस बाहर आए और बाहर आने के बाद में भूख बड़ी तेज़ लगी थी। सुबह के निकले थे, 4 बजे के उठे थे, भूख तेज़ लग रही थी। तो बस वहाँ पर पास ही में एक होटल में हम लोगों ने सेव टमाटर की सब्ज़ी, दाल चावल, रोटी, बस यही सब सादा सिंपल खाना खाया और स्टेशन पे चले गए थे चित्तौड़, और बस वहाँ से घर आ गए। तो ज़्यादा कुछ ब्लॉगिंग हो नहीं पाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग।